साथियों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर। और मैं हूं आज नैनीताल में और मेरे साथ हैं सुशील कुमार शर्मा जी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जनपद नैनीताल। तो बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब। वकील साहब से भी बड़ा पद इनके पास है तो हमारे चैनल में। और मैं आज कुछ सवाल जो जेन्युइन सवाल हैं उनको लेके आप सबके साथ बैठा हूं। तो शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ पर। आपको कोई परेशानी है तो उस बारे में बताइए। नहीं, मुझे तो ठीक है। मैं लोगों के सवाल लिए हूँ तो मेरे पास जो जेन्युइन सवाल होनी। जब हम एक वकील के पास जाते हैं तो सबसे पहले एक आम आदमी को या पीड़ित को क्या करना चाहिए वकील साहब? एक आम आदमी, एक वादकारी, एक पीड़ित पक्षकार जब किसी अधिवक्ता के सामने जाता है या कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वादकारी को सबसे पहले जो भी उसको परेशानी है, कोई बात न छिपाए, उसको सारी बात अपने वकील को बता दे। तो वकील के सारी बात जब वकील को पता चल जाती है उसके बाद उस वादकारी को कोई परेशानी नहीं आती है। अगर सारी बातें वकील के सम्मुख नहीं रखी जाएंगी तो आपकी अधूरी शिकायत होंगी और उसमें आपको सफलता भी मिलने की संभावना कम रहती है। अच्छा सर, बहुत लोग शंका जाहिर करते हैं कि वकील जो होते हैं केसों को लंबा खींच देते हैं और जिससे उनका समय और पैसा जो है। तो इस बारे में मतलब ये लोगों की भ्रांतियां हैं आम समाज में ना। लोगों की इस बारे में भ्रांतियाँ गलत है कि न्यायालय में अधिवक्ता महोदय उनके मामलों को देर से खींचते हैं या देर से निरस्त करते हैं। सभी मामले के पीछे वादकारी का भी होता है, वकील का भी होता है, पीठासीन अधिकारी भी होता है। तो तीन चार परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिससे मामले में विलम्ब होता है। हाँ, कुछ वादकारी मामले को जबरदस्ती खींचना चाहते हैं तो उनमें विलम्ब होती है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। कोर्ट में जल्दी सुनवाई होती है। तो किसी वादकारी को अगर है तो पीठासीन अधिकारी के सामने भी अपनी व्यथा कह सकता है कि साहब मुझे इतना लंबा खींच दिया मेरा केस, मुझे न्याय तुरंत दीजिए। यहाँ तक सीनियर सिटीजन के लिए तो स्पेशल है कि सीनियर सिटीजन के मामलों में उनके मामले की पैरवी, उनकी मामले की सुनवाई जल्दी होती है यहाँ पर। तो दगड़ियों एक एक शेयर ला कर दिया ताकि और लोगों तक यह जो सुझाव या शंका जो कह का मन में छे तो दूर हो। अब जब हम अब कभी इंसिडेंट एक आम आदमी के साथ हो जाता है सर, तो हम पहले एफआईआर करने थाने जाते हैं। तो थाने में जिस तरीके की भी रिपोर्ट बने, भले ही मतलब गलत या जो भी हो, हम देखते हैं कि जब भी हम थाने जाते हैं तो वहाँ पर जब हम रिपोर्ट लिखाते हैं तो जब वो रिपोर्ट बनके कोर्ट में आती है तो जो हम बयान थाने में देके आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसके विपरीत जो है थाने से रिपोर्ट जो है कोर्ट में आ जाती है। तो सत्य को कभी कभी दिक्कत आती है सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको तिवारी इस बात को बता देता हूँ। अगर वादकारी की रिपोर्ट थाने में सही तथ्यों पर आधारित है और उसने सही रिपोर्ट लिखा रखी, डेट टाइम प्लेस उसमें फिक्स कर रखा है, सही और घटना के क्रम के बारे में उसने सही एफआईआर में लिखा रखा है। अगर पुलिस वाले बयानों में नहीं लिखते हैं अपने धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, तो उससे कोई वैल्यू नहीं, उन बयानों को कोई वैल्यू नहीं है। न्यायालय में आकर हम लोग एफआईआर को ही आधार मानते हुए वादकारी के बयान दर्ज कराते हैं जिसमें वादकारी को सफलता मिलती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर कभी किसी कारण से चाहे हमारा कोई गवाह गलत भी बयान कर दे थाने में जाकर या किसी दबाव में, तो वो यहाँ आकर ठीक किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने की। तो सर मैं तो एक गांव से बिलोंग करता हूँ। तो एक गांव से बिलोंग करने वाले को या एक आम आदमी को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इन झंझटों में ना पड़े? तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं तो कहूँ ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारा, विशेष कुमाऊँ क्षेत्र, ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ आपराधिक मामलों का तो पहले तो 4-5 साल पहले कोई आपराधिक मामले होते ही नहीं थे। और ग्राम पंचायत इसी बात पर खुली है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में ही सारे मामलों का निस्तारण हो सके। लेकिन इसमें ग्राम पंचायत स्तर से इन मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे वादकारी परेशान होकर थानों के चक्कर लगा रहा है, पट्टी पटवारी के चक्कर लगा रहा है और नैनीताल न्यायालयों के चक्कर लगा रहा है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी वादकारी को अगर परेशानी हो रही है, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा के नैनीताल में स्थापित है।
आप वहाँ पर जाके अपनी अपनी परेशानी कह सकते हैं। आपको वहाँ पर निःशुल्क अधिवक्ता मिलेंगे। आपको यहाँ पर रिपोर्टें तैयार की जाएंगी, संबंधित थाने से रिपोर्टें मंगाई जाती है। और न्यायालय में भी कोई गरीब निर्धन व्यक्ति है, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कोई प्रार्थना पत्र दे कि मुझे अधिवक्ता की आवश्यकता है, जिला विधिक प्राधिकरण सेवा से उनको सरकारी वकील मिलता है, उनकी मदद के लिए पूरी सेवा मिलती है आपको। तो बहुत अच्छे आपने जो है एक आम आदमी के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सवालों का जवाब दिया। तो मैं कौन जानूँ, जब हम वकील धरनों और एक डॉक्टर धरनों ने तो ऊपर सोच समझ में हमको धरण से कि कल को धोखा भी हो सकता है। चाहे डॉक्टर अगर अज्ञानी है, हम झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जीवन भी हमारा खतरे में आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम ऐसे वकील के लालची या ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें भी होती हैं। नहीं, यहाँ पर मैं कहूँगा कि वकील का कोई हित नहीं होता। वकील क्या है, वादकारी के हित पर लड़ता है। वकील का पर्सनल लड़ाई तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं वादकारी से कहूँगा कि वो अपने अधिवक्ता जिसको नियुक्त करना चाहे सोच समझ के करें। आपको बीमारी है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, फिजिशियन की, आप इलाज करा रहे हैं, हाँ, हाथ या पैर अगर फ्रैक्चर है उसके हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास उससे करा रहे हैं, तो आपका इलाज सही से नहीं होगा, आपका पैसा ही बर्बाद होगा। उसी ढंग से मेरा ये कहना है कि वकील और डॉक्टर को रखने से पहले सोच समझ के अपना आगे कदम उठाना चाहिए ताकि आपको सफलता मिले उसमें। तो दगड़ियों बहुत बहुत धन्यवाद से आपने और हमारे दाजू उन्होंने हमको समय दे और बहुत कीमती उन्होंने हमको अपना समय दे। और मैं नैनीताल जिले में अगर कोई रूनी तो जब ला कोई कभी जरूरत पड़ जाए निःशुल्क और निस्वार्थ भाव आपको जगह हमेशा नैनीताल में आपको उपलब्ध मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इन लोगों को जगह कब मिल सकता, बहुत मृदुभाषी और मतलब गरीबाल जी जेन्युइन आदमी जो काम करूँ मैं यूँ हमेशा सहयोग करनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने वकील साहब और सब लोगों का।